राम के विवाह के साथ तीनों भाइयों का विवाह। राजा जनक ने उसी समय अपने दूतों को अयोध्या की ओर भेजा कि वे राजा दशरथ को जाकर कहे कि राम की बारात लेकर मिथिला आ जाए। जैसे ही दशरथ जी को राम की शादी की सूचना मिली तो वो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर बारात लेकर मिथिला की ओर चलने लगे। 5 दिन के लंबे सफर के पश्चात बारात मिथिला पहुंची तो राजा जनक ने शहर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया। मिथिला का पूरा शहर जगमगा रहा था। राज मंडप में राजा जनक अपनी बेटियों को लेकर आए थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी बेटी सीता को सबसे आगे कहते हुए कहा, महाराज दशरथ, यह मेरी बेटी सीता है जो पृथ्वी की कोख से पैदा हुई थी। यह मेरी दूसरी बेटी उर्मिला है जिसकी शादी मैं लक्ष्मण से करना चाहता हूँ, और यह 2 लड़कियाँ मेरे भाई कुशध्वज की है। इनमें बड़ी मांडवी और छोटी ऋतिकिंती है। मैं चाहता हूँ कि इनकी शादियाँ भी आप अपने बेटे भरत शत्रुघ्न से करने की आज्ञा दें। मुझे सब कुछ मंजूर है राजन, दशरथ ने जनक को अपने गले से लगाते हुए कहा। सारे रिश्ते मंजूर है। इस तरह से चारों भाइयों की शादियाँ संपन्न हो गई। राजा जनक ने दशरथ को बहुत दिनों तक अपने शहर में ही रखा। इन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। फिर महाराज दशरथ अपने बेटे और पुत्र वधुओं को लेकर साथ अयोध्या की ओर चल पड़े। अभी ये लोग मिथिला से निकले ही थे कि रास्ते में बहुत भयंकर आंधी आई। उस आंधी को देखकर मिथिलावासी डर के मारे कांपने लगे। उसी समय इस आंधी में से भगवान परशुराम जी निकलकर राम के आगे खड़े होकर कहने लगे, राम, तुमने शिव जी के पुराने धनुष को तोड़कर अच्छा नहीं किया। यह स्वयंवर की शर्त थी भगवान। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे यह धनुष ठीक उसी प्रकार से बना कर दो जैसा पहले था, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यदि आपकी यही इच्छा है परशुराम जी, तो यह लो। उसी समय भगवान राम ने अपनी शक्ति से उस धनुष पर बाण चढ़ाया और बोले, क्यों भगवान, यदि इस तरह से मैं आपकी शक्ति समाप्त कर दूं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं भगवान, वास्तव में मैं नहीं, आप महान हैं। यह कहकर परशुराम जी वहाँ से चले गए। आगे है अयोध्या कांड। राम को युवराज बनाने का निर्णय और कैकेयी के 2 वरदान। चारों भाई की शादियां करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न शुरू से ही नाना के यहाँ रहते थे, क्योंकि उनके नाना की यही इच्छा थी कि दोनों उनके पास रहे। इसलिए शादी के कुछ दिन पश्चात ही ये फिर अपने ननिहाल चले गए। दशरथ की आयु के साथ साथ ही उसकी काम करने की शक्ति पहले से कम होती जा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने ऊपर से कामकाज का भार बोझ हटाने के लिए राजा को युवराज बनाने का निर्णय किया गया। वैसे भी अयोध्यावासी निवास राम को बहुत प्यार करते थे। उन सब की भी यही इच्छा थी कि राम उनके राजा बने। मंत्रीगण भी यही चाहते थे। इस शुभ काम की घोषणा राजा दरबार में कर दी गई। राजा दशरथ श्री राम को देश का सारा कार्य सौंपने वाले राम का अभिषेक के लिए राम दरबार की एक महान सभा बुलाई गई। इसमें राम को आमंत्रित किया गया और उसी सभा में राजा दशरथ ने श्री राम से कहा, देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मेरी और प्रजा की यही इच्छा है कि तुम ही राज्य का सारा काम काज देखो। तुम ही धर्म के पालन करते हुए रघुवंशी का इज्जत रखोगे। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। पिताजी, जो भी आज्ञा आप देंगे उसे जान देकर भी पूरा करना मेरा धर्म होगा।
शाबाश बेटे, संसार में तुम्हारे जैसा संतान भगवान हर एक को दे। आज मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो गया। अब तो मैं तुम्हारा राज तिलक करके ही सुख पाऊंगा। यह कहकर दशरथ महलों की ओर चल दिए। राम भी उनके पीछे पीछे माता कौशल्या के पास गए और पिता की राज तिलक वाली सारी बातें उन्हें सुना थी। माँ अपने बेटे के मुंह से राजगद्दी पर बैठने की बात सुनकर बहुत खुश हुई और फिर राम को अपने सीने से लगाकर समझाने लगी, बेटा, राजगद्दी पर बैठकर प्रजा और देश का ख्याल रखना, धर्म का कड़ाई से पालन करना। एक और राजमहलों में राम की राजगद्दी पर बैठने की तैयारी हो रही थी, तो दूसरी ओर कई की एक मुहलग्गी दासी कुबड़ी मंथरा ने जैसे ही यह सूचना सुनी तो वह भागी भागी कैकेयी के पास आकर बोली, हे महारानी कैकेयी, तुम यहाँ पर चैन की नींद से सो रही हो, उधर मौत आपके सर पर मंडरा रहा है। क्या वो मंथरा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? रानी जी, इतना भोली ना बनो, क्योंकि आपको यह ना पता है कि राम का राज तिलक किया जा रहा है। मंथरा, यह तो खुशी की बात है। राम ही तो बड़े बेटे हमारे, उसे ही राजगद्दी पर बैठने का अधिकार है। मेरे लिए राम और भरत में अंतर ही क्या है? तुम पगली हो, नासमझ हो। क्यों तुम्हें यह भी नहीं पता है कि राम के राजा बनते ही कौशल्या महारानी बनेगी? वह तुमसे अपने पुराने बदले चुकाएगी और यह राम जैसे ही राजा बनेगा तुम्हारे बेटे भरत को अयोध्या से बाहर निकाल देगा, नहीं तो उसे मरवा डालेगा। यह तुम क्या कर रही हो मंथरा? ना, वही जो सत्य है। तुमने तो सत्य को देखकर आंखें बंद कर ली है। मैंने तो तुम्हारी डोली के साथ इसलिए आई कि तुम्हारे हर दुख सुख का ख्याल रख सकूं। मंथरा, तुम्हारी बात को यदि मैं मान भी लूं तो भी मेरे पास इसका उपाय नहीं है। मैं राम को राजा बनने से नहीं रोक सकूंगा। कैकेयी, तुम राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी हो। तुम्हें शायद याद नहीं है, सांबासुर के साथ युद्ध करते समय जब तुमने महाराज के रथ में थी, उस समय महाराज के रथ का पहिया टूट रहा था। तुमने उसे अपनी शक्ति से राजा का रथ संभाला था। इसी बात से खुश होकर राजा ने तुम्हें 2 वचन मांगने को कहा था। हाँ, कहा था, किंतु मैंने कहा था कि यह 2 वचन फिर कभी मांग लूँगी, समय आने पर। वह समय आ गया है कैकेयी। मैं क्या मांगूं उनसे? वही कि पहला वचन भरत को अयोध्या का राज तिलक, दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा की बात कई मन में लग गई। अपने बेटों को राजा बनाने का सपना वह देखने लगी। इससे अच्छा अवसर उसके जीवन में फिर कब आएगा? वह सोचने लगी, अयोध्या के राज पर अपना ही अधिकार हो जाएगा। यही सोचकर कैकेयी शोक महल में जाकर लेट गई। जैसे ही राजा दशरथ महलों में आए तो कैकेयी के शोक महल में देखकर बहुत चिंतित होकर कैकेयी के पास जाकर पूछने लगा, क्यों महारानी, आज यह उदासी कैसी है? अब मेरे पास इसका उदासी के सिवा और क्या रह गया है? नहीं, ऐसे अशुभ वचन राजा दशरथ के होते हुए नहीं बोलना। मैं तुम्हारे लिए संसार की हर खुशी का ला सकता हूँ। महाराज,
मुझे केवल थोड़ी सी खुशी चाहिए। बोलो, दे सकते हो? क्यों नहीं कैकेयी? क्या तुम्हें रघुवंशी दशरथ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, किंतु फिर भी डरती हूँ कि शायद आप उस युद्ध में दिए 2 वचन कहीं भूल तो नहीं गए। कैकेयी, हम अपने प्राण बचाने के पाली देवी को कभी भूल नहीं पाएंगे। तुमने तो औरत होते हुए भी पुरुषों से बड़ा काम किया। आप बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरा पहला वचन तो यह है कि राम के स्थान पर अयोध्या का राज भरत को दिया जाए। दूसरा वचन यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। कैकेयी, यह तुमने क्या कर रही हो? राम को वनवास? नहीं नहीं, यह कहते हुए दशरथ धरती पर गिर पड़े। क्यों महाराज, बस मुकर गए ना? बड़े रघुवंश से बने फिरते थे। नहीं नहीं कैकेयी, पूरी कर देता हूँ मैं तुम्हारे वचन, तो अभी पूरा कर देता हूँ। अभी भरत को ननिहाल से बुलाकर उसे राज तिलक कर देता हूँ। किंतु तुम राम को वनवास भेजने की बात वापस ले लो। राम के बिना तो अयोध्या सूनी है, यह महल सूने हो जाएंगे। कौशल्या क्या कहेगी? और मैं तो एक पल भी राम के बिना नहीं रह सकूँगा। महाराज, आपको मेरे यह वचन तो पूरे करने होंगे। मैं केवल अपना अधिकार ही तो मांग रही हूँ। बस इससे अधिक मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कैकेयी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है? उस बालक पर दया करो, उसे वन ना भेजो। मैं तुमसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ। दशरथ की आंखों में आंसू निकलकर दाढ़ी पर चमकते हुए नीचे गिरने लगा, परंतु कैकेयी तो पतित हो गई थी। उसने दशरथ की एक बात नहीं सुनी। दशरथ तो वचनबद्ध थे। सारे महलों में खुशी का स्थान उदासी ने ले लिया। राजा रात भर बेहोश पड़े रहे। सुबह होते ही सारों महलों में हाहाकार मच गया। वैदराज ने राजा को होश में तो ला दिया, किंतु उनकी जबान पर एक ही शब्द बार बार आ रहा था कि राम राम मेरे राम। जब राम अपने पिता के पास पहुँचे तो उनकी यह हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए अपने पिता के सीने से लगा लिया और दुख का कारण पूछने लगा। राजा अपने दुख के कारण बताने में असमर्थ थे, किंतु कैकेयी ने सारी बातें राम को बता दी। राम हंसते हुए अपने पिता से बोले, आप इस जरा सी बात के लिए चिंतित हैं? मैं आपका पुत्र राम हूँ। आप यदि मुझे आज्ञा दे तो कि मुझे मरना है, तो मैं अपने हाथों से अपना सिर काट कर आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। यहाँ तो केवल 14 वर्ष का समय वनवास यूं ही हंसते हंसते कट जाएगा। फिर इस राजमहल में घुटन है, जंगल में आज़ादी होती है। आज़ादी बस आप आशीर्वाद दीजिए पिताजी। राम ने अपना निर्णय सुना दिया। अपने पिता के दिए वचनों का लाज रखने के लिए सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया। तो उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन में जाने का अपना निर्णय कर लिया। माँ कौशल्या और सुमित्रा ने जैसे अपने बेटों के वन जाने की बात सुनी तो अपनी छाती पीट पीट कर रह गई। इस कैकेयी के कारण उनका बसा हुआ संसार उजड़ रहा था। राजा स्वयं अपनी संतान से जुदा होने के गम में रो रो कर पागल हो गए थे।
राम लक्ष्मण सीता तीनों ने शाही वस्त्र उतारकर साधुओं वाला वस्त्र पहन लिया। सब कुछ त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम वनों को जाने लगे। सारा देश उनके जाने की खबर सुनते ही रो पड़ा। प्रजा तड़प रही थी। सबके सब रानी कैकेयी को भला बुरा कर रहे थे। राम लक्ष्मण सीता तीनों ही साधुओं वाला वस्त्र पहनकर जंगल में जा रहे थे। सारे अयोध्यावासी रोते बिलखते तड़पते उनके पीछे चल रहे थे। राजा दशरथ की तो हालत इतनी खराब थी कि वे कभी होश में आते, कभी राम राम कहते बेहोश हो जाते। रानी कौशल्या और सुमित्रा उनकी देखभाल भी कर रही थी और रो भी रही थी। एक सुहाग का खतरा था दूसरी ओर संतान से जुदा होने का दुख। रामचंद्र जी का रथ घने जंगल की ओर चल दिया। कौशल्या राज की सीमा पार करते ही राम लक्ष्मण और सीता रथ पर से उतर गए। अपने देशवासियों से विदा लेते हुए श्री राम ने उन्हें सलाह दी कि अब आप लोग अपने अपने घर को वापस जाओ। जैसे मैंने अपने पिता का आज्ञा पालन किया है, अब तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करो। अपने अपने घर में जाकर राज्य की भलाई के लिए काम करो। मैं यह अमानत तुम्ही लोगों को देकर जा रहा हूँ। राम राम, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? 14 वर्ष की तो बात है, बस यूं ही बीत जाएगी। तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा। सारे अयोध्यावासी रोते पिटते वापस चले आते हैं। अब क्या कर सकते थे? उन्हें पता था राम तो अपने वचनों से बंधे हुए हैं। आज्ञाकारी राम अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। राम लक्ष्मण सीता तीनों अब जंगल में पैदल चलते हुए महर्षि भारद्वाज की आश्रम में पहुंच गए। वहां पर रात को विश्राम कर चित्रकूट पहाड़ की ओर चल गए। इस पहाड़ पर हरियाली ही हरियाली देखकर राम जी का मन खुश हो गया। तभी लक्ष्मण जी वहाँ रहने के लिए छोटी सी कुटिया तैयार की। वे जानते थे भैया को यह स्थान बहुत पसंद आया है। भैया, आपको यह स्थान बहुत पसंद है ना? हाँ लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि हमें कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करना चाहिए। इन पहाड़ों पर तो प्रकृति का सारा रूप बिखरा है, कितना आनंद आता है। यह बस देखकर आह क्या फल है, कितने फूल हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे हम जंगल आकर बहुत बड़ी कैद से मुक्त हो गए हैं। बस एक चिंता सता रही है, पिताजी का क्या हाल होगा। स्पीक बाय मिथुन। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।